अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर नवीद बात कर रहा हूँ। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर इल्म को अमल का नाम दे दिया जाए, तो फिर हम सबको देखना होगा कि हम कितने इल्म वाले हैं या कितना इल्म रखते हैं। मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि हम जो डिग्रीज़ हासिल करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं, वो हमारा ज़ाती इल्म है। मैं समझता हूँ कि आपका इल्म जो है वो जब तक अमल के रूप में नहीं आता, उस इल्म का फ़ायदा सिर्फ़ आपकी ज़ात को है। और अमल के रूप में कब आएगा? जब आप इंसानियत की खिदमत करेंगे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो अल्लाह की इबादत के साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और उनका मतमए नज़र इंसानियत की खिदमत है। अगर आप अपनी ज़ात के लिए, अपने मफादात के लिए खड़े हैं और अपनी सारी ज़िंदगी अपनी डिग्रीज़, अपनी तालीम को सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए और अपनी दौलत इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की है, तो डेफ़िनेटली ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। जब तक इंसानियत की खिदमत के लिए आप अपने आप को नहीं खपाते, किसी भी तरह से अपने घर वालों के लिए, अपने रिलेटिव्स के अंदर या अपनी सोसाइटी, अपने समाज के अंदर, अपने टाउन के अंदर, इंसानियत की किसी न किसी तरह आप खिदमत कर रहे हैं, तो ही आपकी ज़िंदगी बेहतरीन है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की 16 किस्म के नेचर्स हैं। कोई जो है वो इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई समाज की खिदमत करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचिंग के शोबे के साथ इंसानियत की खिदमत करना चाहता है। तो हर एक की अपनी टाइप्स होती हैं। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि मेरी जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की बेस पे, कि एक तो टीचिंग मेरी नेचर में शामिल है और दूसरी जो चीज़ है वो है इंसानियत की खिदमत। तो एक लंबा अरसा अपनी स्टडीज़ के साथ अटैच रहे, जिसकी वजह से हम उस तरह से काम नहीं कर सके। तो मैंने ये प्लान किया है कि समाज की खिदमत के लिए अपने आप को काफ़ी हद तक वक़्फ़ किया जाएगा और यही ज़िंदगी है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपना जो मेरा गाँव है, चक्काबास, जो शहर से 10 किलोमीटर दूर है रहीम यार ख़ान से, वहाँ पे नौजवानों को इकट्ठा किया जाए। चूँकि पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है कि इसमें कोई 60 से ज़्यादा परसेंटेज में नौजवान मौजूद हैं। और चूँकि मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी मुरीद हूँ, तो अल्लामा इकबाल ने भी हमेशा नौजवानों को ही पैगाम दिए है और नौजवानों पे ही फ़ोकस किया है। चूँकि इकबाल समझते हैं कि नौजवान जो है वो असासा हैं, वो ज़ोर बाज़ू रखते हैं, जज़्बात रखते हैं और बग़ैर सुस्ती के काम को सरअंजाम दे सकते हैं। और उनने इसीलिए नौजवानों को शाहीन का लक़ब दिया, चूँकि शाहीन के पास इस्लामी सिफ़ात हैं कि वो बुलंद परवाज़ है, बुलंद परवाज़ी सोचता है, रुकता नहीं है, मुर्दार नहीं खाता और इसके अलावा आशियाने नहीं बनाता, कहीं पे कोई एक जगह कोठी वग़ैरह बंगले नहीं बनाता, बल्कि वो मूव करने को और तरक्की करने को तरजीह देता है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवान जो है उसको अगर इकट्ठा किया जाए अपने इलाके के नौजवानों को, तो वो बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहला सेमिनार किया है 1-2 दिन पहले, जिसमें मैंने नौजवानों को इकट्ठा किया और मैंने उन्हें बताया कि हम 2-3 चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, वो तालीम और तरबियत है। यकीनन किसी भी इलाके के जो लोग हैं, उनकी तालीम और तरबियत बहुत अहम चीज़ होती है। मेरे इलाके की ये शोमिया किस्मत है कि वहाँ पे सन 70 के बाद स्कूल्स अपग्रेड नहीं हुए, मिडल से हाई नहीं हुए, प्राइमरी जो गर्ल्स हैं वो मिडल नहीं हुए, जिसकी वजह से बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सके। जिसकी वजह से उस पूरे इलाके में, हालाँकि करीब है इलाका, तो उस इलाके में कोई खेप तैयार नहीं हो सकी, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई जजेस, इस लेवल पे कोई नहीं जा सका। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि सबसे पहले तालीम के हवाले से हमें भाग-दौड़ करना है और तरबियत के हवाले से उनके मंथली, वीकली लेक्चर्स रखने हैं कि किस तरह से सब्र व तहम्मुल से ज़िंदगी गुज़ारनी है और नए इलाके में लोगों का ख़्याल रखना है। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करनी है। दूसरी जो अहम बात है वो सेहत है। सेहत के मामलात भी बहुत गंभीर हैं। भारी दिल के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैंने बहुत सारे अपने कज़न्स और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत ही इमरजेंसी में और उनकी सडन डेथ्स देखी हैं। बाद में पता चलता है जी कि लिवर कैंसर हो गया, हार्ट का मसला था। तो भई पहले उसका इश्यू क्यों नहीं हल हुआ? उस वजह से वजह क्या है कि वो शऊर नहीं है, सेहत के हवाले से प्रायोरिटी नहीं है सेहत और उसके अलावा फैसिलिटीज़ भी नहीं है। वहाँ का पानी ख़राब हो रहा है, वरना फ़िल्टर्स लगवाना और बहुत सारी चीज़ें जिन पे सेहत के हवाले से काम किया जा सकता है। तीसरी जो अहम चीज़ है, वो है ज़रिए-ए-माश। जब किसी भी एक घर में 10 लोग हों और एक कमा रहा हो और 9 जो हैं वो बेरोज़गार हों, तो यकीनन अ, वो ख़ानदान भी तरक्की नहीं कर सकता, वो मुआशरा भी तरक्की नहीं कर सकता और वो ज़हनी तौर पे
मादियत परस्ती के ग़ुलाम रहेंगे कि उनको सिर्फ रोज़ी रोटी से ही कंसर्न होगा, तो वो कभी भी बिग ब्रेन्स नहीं बन सकेंगे, वो अपने विजन और आइडियाज़ नहीं रख सकते, फिर वो लोगों की ग़ुलामी करेंगे। तो इसके लिए नौजवानों को मुख्तलिफ छोटे-छोटे कर्ज़े दिए जा सकते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है कि फंड रेज़िंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जब एक लीडरशिप में यूनिटी होगी, नौजवानों को पॉज़िटिव वे में गाइड किया जाएगा। तो इसके लिए जो अभी रिसेंटली सेमिनार भी हुआ है, जिसमें चंद एक नौजवान थे, तो आगे इस पे इंशाअल्लाह काम जारी रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है, और आज के ये जो गुफ्तगू है, इसका मकसद ये है कि हम सबको, जिनको भी अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ शऊर दिया है, विज़न दिया है, तालीम दी है, ज़ाहिर है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाते हैं, और ख़ास तौर पे कॉलेजेस से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे शहरों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटी से आए हुए लोगों को, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए लोगों से आप मिलते हैं, उनके साथ हॉस्टल्स में रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, उनकी उनकी गर्मी, सर्दी उनकी बर्दाश्त करते हैं। कुछ सब्र वाले, कुछ जज़्बात वाले, कुछ अच्छे अखलाक वाले, मुख्तलिफ़ नेचर के लोग आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आप कढ़ के आते हैं, एक मुनफ़रिद इंसान बन के आते हैं। तो आपकी जो दानिश है, आपकी जो फ़हम व फ़रासत है, उसका लेवल बाकियों से अच्छा होता है। तो इस तरह के लोगों को सोसाइटी के कामों में आना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुझे याद आ गया, मैंने एक कॉलम पढ़ा था, उसमें था कि जितने भी बहुत ही हाई नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, 80% या उससे भी ज़्यादा, उन लोगों को रियासत की ज़िम्मेदारियाँ ना दी जाएँ। ना उनको एसी लगाया जाए, एएसपी वगैरह ना लगें, इसी तरह जजेस ना लगें, तो रियासती ज़िम्मेदारियाँ ना दी जाएँ। वजह? तो वो रीज़न बहुत प्यारी बता रहा था। वो कह रहा था जी इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ़ अपनी जो सिलेबस की किताबें हैं उनको रटते रहे हैं। इनके हमसायगी में कहीं पे फौतगी हुई होगी, वहाँ पे नहीं गए, कोई बीमार हुआ होगा उसकी इयादत के लिए नहीं गए, किसी कज़न की खुशी में नहीं गए। तो जब ये मुआशरे में इन्वॉल्व ही नहीं रहे, तो फिर इनका क्या किरदार होगा? फिर ज़ाहिर है कि जब ये रियासत की कोई पोज़ीशन सँभालेंगे, तो फिर इनको अपनी ज़ात के साथ गर्ज़ होगा, सोसाइटी के साथ नहीं होगा। तो मेरी आज इस गुफ्तगू का मकसद कि हम तमाम को मिलकर इस सोसाइटी को उठाना है और अपनी जो अक्ल है, अपना जो शऊर है, उसके ज़रिए से नौजवानों को और किसी भी मुआशरे, जो पिसा हुआ मुआशरा है, उसको बुलंदी की तरफ लेके आना है, चूँकि यही मकसद हयात है और यही कामयाबी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।